हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम रमन मिश्रा, मैं अचीवर @360 से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, कुछ टाइम हुआ जिस वीडियो नहीं आ पाया, कुछ हम लोगों का क्या रीजन था, ठीक है। जो अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग ये पढ़ाई करेंगे बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से रहेगा। जो हमारा क्लास का जो वीक बच्चा होगा, इससे पढ़कर थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जो इंटीग्रेशन होता है ना, जो इंटीग्रेशन होता है हमारा, वो जस्ट अपोजिट होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, सो दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। इसीलिए इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है, और इसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं ऑफ एनी फंक्शन। ठीक, मान लीजिए कोई फंक्शन है fx, कोई फंक्शन है fx, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कराएंगे, ठीक है, तो हम बोल देंगे प्रिमिटिव ऑफ fx ना, बोल सकते हैं क्या, प्रिमिटिव ऑफ ठीक है, प्रिमिटिव ऑफ fx बोल दिया। अब होता है क्या, जरा ध्यान दो, ये जो साइन है, ये साइन है इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। ये जो साइन है वो साइन होता है हमारा इंटीग्रेशन का, ओके। अब मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है fx, और इसका मुझे क्या करना पड़े, इंटीग्रेशन करना पड़े। तो मान लीजिए कैपिटल fx आया, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, c भी लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाएंगे, c भी लगाएंगे। c हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। c हमारा जो होता है, c जो हमारा होगा वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, और एक नाम इसका होता है आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। और भी इसको क्या बोल सकते हैं, आर्बिट्री। देखिए, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। मान लीजिए किसी का आपने इंटीग्रेशन किया, फिर उसका डिफरेंशिएशन करें, तो घूम फिर के वही फंक्शन आ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है x स्क्वायर, कोई फंक्शन है x, मान लीजिए कोई फंक्शन है x, अगर हम इसका क्या करें, पहले ये देखिए, कोई फंक्शन है x, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन करने का, जो कोई फंक्शन है उसके पावर में एक ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। x की पावर n है मान लीजिए, और यहां पर dx लगा है। इसका मतलब होता है किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, रिस्पेक्ट विद x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, तो यहां पे वो dx लगा है। अगर y लगा तो आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। x कोई फंक्शन है, उसके ऊपर कोई पावर इसमें ऐड कर दिया जाता है, और वही हमारा लिख के नीचे लिख दिया जाता है। अब हम इसी फंक्शन क्या करें, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, तो घूम फिरकर हमारा x की पावर n आ जाना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन क्या होता था, जो कोई फंक्शन लिखा होता था उसको सामने लिखते थे, और उसकी पावर से कम हो जाता था, ठीक है, अपॉन यह n+1 नीचे लिख लो, तो n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 कैंसिल आउट, x की पावर n आ गया, ठीक है। तो घूम फिर कर वही फंक्शन क्रिएट हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या, अपोजिट है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको पावर रूल भी बोला जाता है। इसको हम लोग पावर रूल भी बोलेंगे। अगर मान लीजिए वो एक फंक्शन है x की पावर n, ठीक है, कोई भी फंक्शन लिखा है, अगर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, दिस इज कॉल्ड पावर रूल। इसको हम लोग पावर रूल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पावर रूल बोला जाता है इसको। मान लीजिए किसी ने बोला आपसे, किसी ने बोला x की पावर 2 का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आप जो पावर लिखी है उसमें एक ऐड कर दीजिए, x2+1 अपॉन 2+1, ठीक है, x³ अपॉन 3, और प्लस का आपको c। इस c की एक कहानी मैंने एक बार बताई थी, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम होगा तो हम बता देंगे। सिंपल देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन हमारा जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। इसीलिए इसको एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है या फिर प्रिमिटिव बोला जाता है। कोई फंक्शन है fx,
ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स। ये हमारा जो साइन होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है। कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका हमने इंटीग्रेशन किया, कैपिटल एफ एक्स आया और प्लस सी लगा देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक एक्स की पावर एन है, कोई फंक्शन है, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, एन प्लस वन कैंसिल, और अगर इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे प्रूव करने के लिए, तो घूम फिर कर आपका एक वही फंक्शन आ जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि जो मतलब डिफरेंशिएशन है जस्ट अपोजिट, इंटीग्रेशन जो है वो जस्ट अपोजिट है किसका, डिफरेंशिएशन का, ठीक है। इसको हम पावर में बोलते हैं, ये आपकी एक आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 का इंटीग्रेशन, रफ करते हैं, ठीक है, इसको पॉज करके वीडियो को। अब मान लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1 का इंटीग्रेशन किसी ने आपसे पूछ लिया, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाए, किसी भी नंबर का, मतलब कुछ भी अगर नहीं लिखा है तो 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, x होता है, ठीक है। कैसे होता है, देखो कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है। आप जो भी यहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में लिखा जाता है वही हम एक नंबर लेंगे, x लिखा है तो यहाँ पर हम प्रूव करने के लिए x ही ले लेंगे, और x के ऊपर हम कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि हम लोग पता है कि कोई भी एक नंबर होता है, अगर उसके ऊपर 0 लिखा तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे dx की जगह dy होता तो हम क्या करते, ठीक, हम क्या करेंगे, नाउ यूजिंग पावर रूल। पावर रूल क्या था, जो भी फंक्शन है उसकी पावर के पास एक ऐड कर दोगे, तो इसके पावर पर 0 है, उसमें एक ऐड कर दिया अपॉन 0 प्लस 1 लिख दिया, ओके। 0 प्लस 1 एक्स आएगा, मतलब एक्स की पावर 1 आएगा तो 1 ऐसे लिख लो अपॉन 1, तो घूम फिर कर एक्स आ जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस सी। ये सी की कहानी भी हम बता देंगे, अभी रुक जाइए थोड़ा, ठीक है। तो ये बता दिया कैसे हो, देखो पावर रूल से हुआ है। कोई पूछे आपके कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो भी आपका यहाँ पे लिखा होगा उसी को लिखेंगे। मान लीजिए किसी ने आपसे ऐसे पूछ लिया dy, तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे 1 ले लीजिए और 1 को हम y की पावर 0 लिख सकते हैं, dy, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हो रहा है इसका मतलब, ठीक है। नाउ यूजिंग पावर रूल, पावर रूल क्या यूज करेंगे, जो भी है +1 अपॉन नीचे 0 प्लस 1 प्लस का c, तो y में ऊपर 0 प्लस 1 तो y की पावर 1 ही हो जाएगा अपॉन 1 एस सी नो दैट y प्लस c, ओके। तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि किसी ने मेरे से पूछा कि हाँ, अब हमारे पास जो आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक एक आइडेंटिटी हम प्रूव भी कराएंगे, लेकिन वीडियो हमारा 15 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको पहले रफ करते हैं। पहले तो सिंपल एक चीज ये देखो कि पहले ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो सिंपल हम इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा x की पावर 4 dx का इंटीग्रेशन, तो अभी मैंने पीछे पढ़ाया, क्या करोगे, इसमें आप एक ऐड कर दोगे, पावर में एक ऐड कर दोगे और उसी को नीचे लिख दोगे प्लस सी। यही हमारा क्या है, पावर रूल है। सिंपल, अगर कोई भी अलजेब्रिक टर्म लिखा है और उसके ऊपर कोई पावर, तो आप उसमें सिर्फ ऐड कर दीजिए। मान लीजिए किसी ने रूट एक्स का पूछ लिया, रूट एक्स dx, तो आप क्या लिखोगे, रूट एक्स का मतलब क्या, उसकी पावर 1/2 है ना। कुछ क्वेश्चन लगवा देता हूँ ना इसी पावर रूल पे। तो इसकी पावर है मतलब 1/2, रूट का मतलब हो गया 1/2 और dx, ओके। 1/2 में एक ऐड कर दोगे और उसी को क्या कर दोगे, नीचे लिख दोगे प्लस का c, मतलब x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिखोगे तो 2/3 हो जाएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग कुछ क्या करते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन लगाते रहिए। मान लीजिए किसी ने पूछ दिया 5dy, तो 5dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5 को कांस्टेंट है बाहर ले लो, अंदर dy बचेगा, ठीक है। कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, तो y अंदर y 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में सिर्फ y बोली, अभी करके भी पीछे बताया पावर रूल से, तो 5 × y, ठीक है, 5y प्लस का c, ओके। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए, ठीक, सिंपल पावर रूल पे। अब क्या करेंगे हम लोग,
कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, उनके आपको इंटीग्रेशन याद करने पड़ेंगे और प्रूविंग भी उनकी है, लेकिन प्रूविंग आप इतना उस पर लीजिए नहीं, सिंपल है, ठीक है। मतलब प्रूविंग आपसे पूछी नहीं जाती। मान लीजिए किसी ने पूछ दिया कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि इसका जस्ट उल्टा देखिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी होगा, क्योंकि कॉस एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ना साइन एक्स आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। तो माइनस साइन हम बाहर ले लेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस का डिफरेंस क्या होता था, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स आ गया, ठीक है। ये इससे ये प्रूव हो रहा है कि वो एंटी डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ एंटी डेरिवेटिव। आप जब भी मतलब आइडेंटिटी नोटिस करोगे तो आप करोगे क्या कि डिफरेंशिएशन जो पढ़ चुके हो उसको आप दिमाग में ले आओगे और देखोगे किसका ये कौन क्या देता था, ठीक है। तो cos x का हमने जो फंक्शन मिला हमने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो हमें घूम फिर कर sin x मिल जाए। ये हमारी एक तरीके से प्रूविंग नहीं है, ये हमारी प्रूविंग नहीं है, ये है सिंपल समझ सकते हो, ये एक तरीका है पता करने का। मान लीजिए cos x का इंटीग्रेशन किसी ने पूछ लिया, तो ये पता करो कि cos x कैसा कौन सा फंक्शन था जो जिसका डिफरेंशिएशन cos x मिलता था। तो sin x ऐसा एक बंदा था कि जिसका डिफरेंशिएशन हमको मतलब जिसका डिफरेंस हमको cos x मिल जाता था, ठीक है। अभी प्रूविंग नहीं है, प्रूविंग करा दूंगा, ठीक, लेकिन आपको रटने की जरूरत है। अभी आप क्या है मतलब कभी प्रूविंग इसकी पूछता नहीं, लेकिन मैं करा दूंगा, ठीक है। प्रूविंग का वीडियो लाऊंगा इसके बाद, ठीक है। पावर रूल बता दिया, ठीक है। अब करेंगे क्या, सेक स्क्वायर एक्स का किसी ने मान लीजिए आपसे इंटीग्रेशन पूछ दिया, तो सेक स्क्वायर एक्स, ये नोटिस करो कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कौन देता था, सॉरी सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कौन देता था, मतलब कौन ऐसा एक बंदा था जिसका हम डिफरेंशिएशन करते तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाता था। तो वो एक बंदा था हमारे पास tan x, पता है क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो, tan x का डिफरेंस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो उसका जस्ट इंटीग्रेशन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास sin cos tan, ठीक है। अब क्या है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन आपके पास होगा log का माइनस cos x c, ठीक है। देखिए ये जो अलग जो है इसकी प्रूविंग आप तब कर पाओगे जब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के अंदर जा चुके सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसकी प्रूविंग होगी, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया ax dx, सॉरी dx लगाना भूल गया, ठीक है, ax dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ax अपॉन log ए होता है प्लस का c, ठीक है। 5 हो गए, प्रूविंग करा दूंगा अभी, ठीक है। 6 क्या है, देखिए इसका जस्ट अगर मैं डिफरेंशिएशन करें तो फंक्शन मिल जाएगा सबका। आप रफ कॉपी में जितने इधर वाले हैं इनका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ये वाले इंटीग्रेशन वाले टर्म मिल जाएंगे। आपका कर्तव्य बनता है ये करना, ठीक है, अगर आपको मैथ में अच्छा करना है। जैसे मान लीजिए मैं इसका कर दे रहा हूँ, देखिए 1 अपॉन लॉग है, बाहर में कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था कि जो कांस्टेंट था उसको हम बाहर ले लेते थे, ठीक है। अब इसका आप करने के लिए क्या लगा दोगे, यहाँ पर इसका करने के लिए आप लॉग बोथ साइड लेकर y इक्वल टू x log x करके प्रूविंग आसानी से हो जाएगी, तो इतने में आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ex dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex dx का इंटीग्रेशन हमारे पास ex ही होता है, तो प्लस का c, ठीक है। अभी और भी बाकी है कुछ हमारे पास जो भी इंटीग्रेशन टर्म है, ठीक है। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, आपको यह याद करनी पड़ेगी, ठीक है, यदि हम करा देंगे, ठीक। मान लीजिए जो 7th है वो है इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होता है, sec x होता है, क्योंकि पता है कि sec x का जो डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या मिलता था, sec x tan x मिलता था ना। 7 हो गई। अब 8वीं देखो क्या है, cosec x cot x, इसका क्या होता है, माइनस का cosec x होगा, इसका क्या होगा माइनस का, जहां पे गलत होता है मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cot x प्लस c, ठीक है। 6 हो गई। और कौन बची है, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं बची है, cosec स्क्वायर x बचा है ना, cosec स्क्वायर x dx, ओके। इसका इंटीग्रेशन पता क्या होता है,
इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x प्लस का c। अब इनकी प्रूविंग भी कराऊंगा कैसे ये आए सब, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव वाली प्रूविंग पता है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं कौन क्या देता है, लेकिन वो ऐसा अननेसेसरी है प्रूविंग के लिए। वो कैसे ट्रिक मान सकते हो या फिर एक मान सकते हो कि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया, पावर रूल बता दिया, ठीक है। वन का इंटीग्रेशन कैसे पता करोगे, ठीक है। ये ऐसा नॉर्मल चीजें थी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे सी की कहानी बताएंगे कि आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे आया, ठीक है। 15 मिनट का वीडियो हो चुका है और इन सारी फॉर्मूले की हम लोग क्या करेंगे, प्रूविंग करेंगे, ठीक है। जिससे आपसे किसी कोई पूछ ले तो आप उसको बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।